ऑलराइट गाइस, कैसे हैं आप सब? होप करता हूँ आप काफी ज्यादा बढ़िया होंगे। और दोस्तों, आज मैं लेके आ चुका हूँ फिर से एक न्यू एपिसोड ऑफ फुटबॉल ट्रांसफर विंडो। और आज भाई कई सारी बातें करना चाहूंगा, स्पेशली भाई जो रायता हमारे इंडियन फुटबॉल कहीं ना कहीं एआईएफएफ ने मचाया है उस पर बात करूंगा। फिर उसके बाद दोस्तों कहीं ना कहीं बात करूंगा दोस्तों कि क्या बार्सिलोना में अंदर ही अंदर खाने में ग्रुप बन चुका है, लड़ाई हो रही है टेर स्टेगन वर्सेस बोर्ड। उसके बाद बात करेंगे दोस्तों कई सारी अच्छी खबर की रिगार्डिंग बार्सिलोना के एफएफपी न्यूज। एक सेल किया है बार्सिलोना ने एक अच्छे प्राइस पे एक अच्छे प्लेयर को, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। तो दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करना चाहूंगा। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज भाई क्या अभी तक देख रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो ज्यादा ज्यादा, और एक प्यारा सा कमेंट कर दो। मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई कर दूंगा। और ऐसी फुटबॉल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, फुटबॉल ट्रांसफर न्यूज और टैक्टिकल एनालिसिस वीडियो के लिए। जैसे सीजन स्टार्ट होगी मैं टैक्टिकल एनालिसिस वीडियो भी डालना शुरू कर दूंगा। तो चलो दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहली खबर की बात करें तो कहीं ना कहीं जो एआईएफएफ है, यानी कि ऑल इंडियन फुटबॉल फेडरेशन, जिन्होंने गंद एक मचाया है कहीं ना कहीं, उसको पूरा एक एक करके मैंने इस पे अभी कोई रिएक्शन नहीं दिया था क्योंकि मैं पूरा एंड तक समझना चाहता था। उसके बाद मैं सोचा इस पे वीडियो बनाऊंगा, तो अभी मैंने वीडियो बना रहा हूँ। तो बताता हूँ आपको, एक 14 साल के बच्चे ने, एक 14 से 16 साल के बच्चे ने भाई इतनी बड़ी फुटबॉल फेडरेशन का कहीं ना कहीं काटा है, बहुत खराब तरीके से काटा है। कहीं ना कहीं भाई उसको अब ये एक 14 साल के बच्चे ने किया है या फिर ये कहीं ना कहीं उसको कवर अप करने की कोशिश की जा रही है, वो सब मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले दोस्तों कल कहीं ना कहीं सुबह न्यूज निकल कर आती है कि एआईएफएफ जो कि ऑल इंडियन फुटबॉल फेडरेशन है, उन्होंने कहीं ना कहीं एक वैकेंसी के लिए ओपनिंग डाली थी। जैसे होता है ना, आप कोऑपरेट में होते हो तो जॉब के लिए ओपनिंग्स आती है, आप फिर उसके लिए इंटरव्यू देते हो, फिर आप सेलेक्ट होते हो। उसी तरीके से एआईएफएफ ने भी डाला था इंडियन फुटबॉल नेशनल टीम के हेड कोच के लिए। जब वो रेज्यूमे के थ्रू गुजर रहे थे कि किन किन लोगों ने अप्लाई किया है कहीं ना कहीं, तो उसमें उनको दिखता है एक नाम जो उनको विश्वास नहीं होता। कहीं ना कहीं उनके कान और नाक खड़े हो जाते हैं कहीं ना कहीं, और वो देखते हैं कि जावी हर्नांडिस। जी हाँ दोस्तों, जावी हर्नांडिस जो कि भाई वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर ऑफ ऑल टाइम है, जिसने कहीं ना कहीं फुटबॉल को मॉडर्नाइज और रेवोल्यूशनाइज करने में काफी ज्यादा हेल्प की है भाई। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मिडफील्डर टू एवर प्लेड, उसने अप्लाई किया है कहीं ना कहीं भाई इस पोस्ट के लिए। तो दोस्तों कहीं ना कहीं एआईएफएफ के कान खड़े हो जाते हैं, ठीक है, कान खड़े हो जाते हैं। फिर दोस्तों कहीं ना कहीं रिपोर्ट्स निकल कर सामने आती है कि शावी जो सैलरी आस्क कर रहा है, डेफिनेटली दोस्तों वो इंडियन फुटबॉल कम्युनिटी के मतलब कहीं ना कहीं बजट में ही नहीं है। इंडियन फुटबॉल कम्युनिटी जितना कहीं ना कहीं प्रॉफिट जनरेट करती है एआईएफएफ, कहीं ना कहीं उसके डबल या ट्रिपल अमाउंट कहीं ना कहीं जावी हर्नांडिस आस्क कर रहे थे कहीं ना कहीं दोस्तों सैलरी की। अब जहां तक बात रही दोस्तों सैलरी की, तो बार्सिलोना में उनकी ग्रॉस सैलरी थी 8 मिलियन के अराउंड, और इंडिया में अगर वो आते भी तो वो 6 मिलियन के आसपास में आ सकते थे। लेकिन फिर बाद में दोस्तों जब कहीं ना कहीं इंडियन फुटबॉल कहीं ना कहीं फेडरेशन एआईएफएफ की कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा फजीयत होने लगी कि जावी को आप हायर नहीं कर पाए, क्योंकि दोस्तों जावी का नाम सुनते ही कहीं ना कहीं दोस्तों जो हमारा इंडियन फुटबॉल कम्युनिटी है कहीं ना कहीं सबके कान कहीं ना कहीं ज्यादा खड़े हो गए। कंटेंट क्रिएटर से लेके भाई जर्नलिस्ट से लेके नॉर्मल फुटबॉल फैन भी, सबकी एक्सपेक्टेशन थी कहीं ना कहीं अगर जावी आते हैं तो कहीं ना कहीं हमें जैसे कि न्यू टैलेंट्स खोजने में मदद मिलेगी। जैसे कि हम सब जानते हैं उन्होंने लमीन यमाल, पाउ कुबारसी जैसे प्लेयर को खोजा, आइडेंटिफाई किया, डेब्यू दिया। कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आने की संभावना थी, क्योंकि देखो जावी हर्नांडिस आते तो सिर्फ वो जावी हर्नांडिस नहीं आते, वो मीडिया की प्रेजेंस लाते अपने साथ साथ भाई। वर्ल्ड लेवल में इंडिया को कहीं ना कहीं ग्लोबल रिकग्निशन मिलता अगर जावी हर्नांडिस आते तो, पर कहीं ना कहीं एआईएफएफ ने मना कर दिया। अब दोस्तों जितने फुटबॉल फैंस थे कहीं ना कहीं वो सारे एआईएफएफ पे भड़क गए, टूट पड़े कहीं ना कहीं, क्योंकि दोस्तों देखो इस रिपोर्ट को सबसे पहले ब्रेक किया था मार्कस ने। जी हाँ दोस्तों, मार्कस को आप सब, अगर आप इंडियन फुटबॉल के ट्रांसफर्स को हल्का से भी फॉलो करते होगे तो आप मार्कस को जानते होगे। मार्कस एक तरह से दोस्तों कहीं ना कहीं यूरोप का, जो यूरोप में हम जैसे फ्राविजियो पे भरोसा करते हैं, फ्राविजियो रोमानो पे, वो कहीं ना कहीं मार्कस काम करता है इंडिया के लिए। इवन कई लोगों का मानना है कि मार्कस फ्राविजियो से भी बेटर है, क्योंकि वो आईएसएल की न्यूज और सब चीज की न्यूज वगैरह देता है, ठीक है। लेकिन दोस्तों जब एआईएफएफ को गाली पड़ने लगी तब कहीं ना कहीं उसको कवर अप करने के लिए दोस्तों अब बातें बताई जा रही है कि एक 14 साल के बच्चे ने कहीं ना कहीं जावी हर्नांडिस के फेक नाम से एक मेल भेजा था, और ऐसे ऐसे करके कई सारी बातें निकल कर आ रही है। लेकिन दोस्तों मेरा पर्सनल ओपिनियन इसमें ये है कि हमारी एआईएफएफ कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा करप्ट है। हम सब जानते हैं दोस्तों कि कहीं ना कहीं भाई जावी हर्नांडिस अगर आता भी, लेट सपोज वो नहीं आ रहा है, वो फेक ही था, लेकिन भाई वो जावी हर्नांडिस के लेवल के कोच को लाएंगे भी नहीं। क्यों नहीं लाएंगे? ऑब्वियस सी बात है भाई, जब जावी हर्नांडिस ने जॉन लपोर्टा को नहीं छोड़ा तो ये एआईएफएफ वाले क्या है, ठीक है, फुटबॉल के मामले में। कहीं ना कहीं दोस्तों ये क्लियर था कि ये आने वाले भी नहीं इस लेवल का कोच, क्योंकि इस लेवल का कोच आएगा डेट मीन्स आपको सारी पावर उसको देनी होगी। कौन सा प्लेयर आएगा, कौन सा सिस्टम इंप्लीमेंट होगा, किस तरीके का फुटबॉल खिलाना है, क्या क्या करना है, कहीं ना कहीं वो सब जावी पूरे अपने अंडर कंट्रोल में ले लेता। और सही जावी आता तो ऑब्वियस सा बात है वो फैन फेवरेट होता, क्योंकि एवरीवन नोज व्हाट ही हैज अचीव्ड इन फुटबॉल कहीं ना कहीं।
तो कहीं ना कहीं इसी के कारण भाई ऐसा कोई कोच वो डेफिनेटली नहीं लाएंगे दोस्तों, जो कि कहीं ना कहीं जो कि पावर उनसे ले ले, क्योंकि उनको पावर से बहुत ज्यादा प्यार है। करप्शन तो हाई लेवल पे चल रही है एआईएफएफ में दोस्तों। एक टाइम था जब भाई हम सब ने फुटबॉल में काफी ज्यादा इंटरेस्ट दिखाया था, जब सुनील छेत्री सर ने कहीं ना कहीं हाथ जोड़ के कहा था कि आइए हमें 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 सपोर्ट करिए स्टेडियम में, कहीं ना कहीं अगर आपको हमें ताने भी मार रहे तो आगे स्टेडियम में मारिए। तो कहीं ना कहीं उस टाइम उम्मीद जगी थी, लेकिन अब तो एक ऐसा इंडियन फुटबॉल फैन एक वो फैन नहीं रहा है, क्योंकि भाई अब देखने का कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि हम छोटी छोटी टीमों से ह्यूमिलिएट हो जाते हैं कहीं ना कहीं। दोस्तों अब आप सोच रहे होगे कि ये खबर कहाँ से निकली, तो आप सबको याद होगा अभी कुछ महीने पहले लेजेंड एल क्लासिको हुआ था इन मुंबई। तो वहां पे जावी हर्नांडिस आए थे कहीं ना कहीं, तो जावी हर्नांडिस आए थे तो कहीं ना कहीं वो उन्होंने स्टे किया था, अपना स्टे बढ़ा दिया था, मतलब एक्सटेंड कर लिया था। तो उसी के कारण एक डॉट्स मिलाने की कोशिश की गई कि जावी ने स्टे इसीलिए किया है, अब वो इंटरेस्टेड है, वो हम उनको पैसा नहीं दे पाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये एआईएफएफ पे ही बैकफायर कर गया है। तो यही थी दोस्तों रिगार्डिंग जावी हर्नांडिस की कहानी। ठीक है, कोच होने वाला नहीं है ये इंडियन फुटबॉल फेडरेशन में, क्योंकि अगर हम जब तक हमारा ग्राउंड का जो कहीं ना कहीं ग्राउंड रूट वर्क है वो जब तक नहीं सुधरेगा, आप उम्मीद मत रखिए कि हमारा फुटबॉल कहीं से भी और कभी भी इंप्रूव करने वाला है। बहुत इसके रेयर चांसेस है, ना के बराबर में आप चांस मान के चलो, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता दोस्तों। तो दोस्तों यही थी रिगार्डिंग इंडियन फुटबॉल और जावी हर्नांडिस के बीच जो कुछ हुआ। अब बढ़ते दोस्तों हम लोग अगली न्यूज की तरफ। तो चलिए दोस्तों अगली न्यूज को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अगली न्यूज निकल के आ रही है एफसी बार्सिलोना से, और आगे की जितनी सारी न्यूज है वो भी निकल के आ रही है बार्सिलोना से ही। तो दोस्तों पाउ विक्टर टू एफसी ब्रागा, हियर वी गो डन हो चुका है। बार्सिलोना ने अनाउंस कर लिया है कहीं ना कहीं पाउ विक्टर के लिए एक फेयरवेल मैसेज। उसके बाद दोस्तों बात करें तो कहीं ना कहीं दोस्तों एफसी ब्रागा ने भी अनाउंस कर दिया पाउ विक्टर का अराइवल। और दोस्तों इसी के साथ मैं पर्सनली इस डील को काफी ज्यादा अच्छा रेट करूंगा, क्योंकि भाई मार्केट में सबको पता था कि ये प्लेयर बार्सिलोना की यूज में नहीं है, फिर भी 12 मिलियन प्लस 3 मिलियन का एडवांस निकाल लेना आज के डेट में बहुत अच्छी बात है। कहीं ना कहीं ये एफएफपी पे भी काफी अच्छा और पॉजिटिव इंपैक्ट देगा, क्योंकि दोस्तों पैसे तो हमें मिलेंगे, क्लियर सी बात है, पैसे तो हमें मिलेंगे, प्लस दोस्तों हमारी एफएफपी पे वेज लिमिट भी खाली होगी। अब दोस्तों बचा है बस इनियाकी और कहीं ना कहीं ओरियल रिम्यू जाते हैं, तो कहीं ना कहीं दोस्तों हमें थोड़े और एफएफपी इशू में हेल्प मिलेगी। तो दोस्तों ये थे रिगार्डिंग पाउ विक्टर की न्यूज। अब बढ़ते दोस्तों हम अगली न्यूज की तरफ। तो दोस्तों अगली न्यूज निकल कर ये सामने आ रही है, जैसा कि कल कहीं ना कहीं प्रोविजियो ने भी कोट किया था, और उसके बाद भाई ली क्विक ने और कई सारे कहीं ना कहीं मीडिया हाउसेस ने इसको रिपोर्ट किया था कि बार्सिलोना और जूल्स कुंडे का जो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल है वो डन हो चुका है। 2030 तक जूल्स कुंडे को एक कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल दे दिया गया है। आई पर्सनली थिंक इट्स अ वेरी गुड डिसीजन बाय बोर्ड, बाय जो बंदा कंसिस्टेंट बेसिस पे जो कि आया था आपका सेंटर बैक बनने, उसने अपना पोजीशन चेंज करके राइट बैक खेला और कहीं ना कहीं वर्ल्ड का बेस्ट राइट बैक बन के निकला है। ही डिजर्व्स एन कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल दोस्तों। थोड़ा सा उसको पे रेज भी मिला होगा, पर डेफिनेटली दोस्तों वो कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से एडजस्ट कर दिया जाएगा। और भाई जूल्स कुंडे टू बार्सिलोना 2030 तक हियर वी गो डन ऑफिशियल है। और दोस्तों कहीं ना कहीं अब जूल्स कुंडे का जहां तक कि कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल एक्सटेंड हो गया, अब पूरा फोकस है फ्रैंकी पे। अब फ्रैंकी अगले हैं जिनका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन करने की बारी है, बहुत जल्दी वो भी सॉर्ट आउट कर दिया जाएगा। आई होप सो भाई फ्रैंकी डियोंग स्टेज विद अस, क्योंकि भाई उनका प्राइम हमने पिछले सीजन देख लिया था, और इस सीजन मेरे को पर्सनली लगता है कि फ्रैंकी डियोंग ने जो पिछले सीजन कहीं ना कहीं कारनामा किया था, इतना अच्छा गेम इतना अच्छा फुटबॉल खेला था, वो इस सीजन कहीं ना कहीं उससे भी अच्छा खेल सकते हैं। माइट और अच्छा खेल जाए, थोड़ा खराब भी खेल सकते हैं, पर डेफिनेटली हम तो अच्छे की विश करेंगे। तो ये थी दोस्तों रिगार्डिंग कुंडे और कहीं ना कहीं फ्रैंकी डियोंग की कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन से रिलेटेड। अब दोस्तों हम बढ़ते अगली न्यूज की तरफ। तो दोस्तों अगली न्यूज जो है वो निकल कर सामने ये आ रही है, ये आज वीडियो की आखिरी न्यूज होगी, कहीं ना कहीं कवर कर दो। मार्क आंड्रे टर स्टेगन वर्सेस बार्सिलोना। अब दोस्तों होता क्या है, अब हम आपको बताते हैं कि हम सबको पता था कि हमें न्यूज निकल कर सामने आ रही थी कहीं ना कहीं कि भाई मार्क आंद्रे टर स्टेगन जो है वो कहीं ना कहीं दोस्तों जाएंगे और कहीं ना कहीं अपनी सर्जरी उनकी करवाने की वो सोच रहे हैं। अब दोस्तों होता क्या है कि मार्क आंड्रे टर स्टेगन जाते हैं एक डॉक्टर जो कि जिनका नाम है मार्क आंड्रे टर स्टेगन, वो उनको बोलते हैं कि मार्क आंड्रे टर स्टेगन आपको कहीं ना कहीं दोस्तों आपको जरूरत है सर्जरी की। तो टर स्टेगन सुनते हैं और फिर टर स्टेगन बोलते हैं ठीक है मैं सर्जरी करवा लूंगा। अब मार्क आंड्रे टर स्टेगन जाते हैं डॉक्टर टर स्टेगन के पास, वो उनको भेजते हैं, उनके लिए एक नर्स रखते हैं जिनका नाम है मार्क आंड्रे टर स्टेगन। तो दोस्तों कहीं ना कहीं अब रिपोर्ट्स निकल कर सामने आई है कि टर स्टेगन ने अपना सर्जरी को करवाने का डिसीजन लिया है। ठीक है, ये सब अभी तक मजाक था, लेकिन अभी यहाँ से रियल न्यूज स्टार्ट होती है। तो टर स्टेगन ने जो सर्जरी करवाई है दोस्तों, अब ला लीगा का रूल ये कहता है कि अगर आपका कोई भी प्लेयर इंजर्ड होता है और वो 4 महीने से ज्यादा तक इंजरी से बाहर है, 4 महीने या 4 महीने से ज्यादा इंजरी से बाहर, तो आप उसकी 80% सैलरी अपने दूसरे प्लेयर के एफएफपी में यूज कर सकते हो। ये बात टर स्टेगन को पता थी, तो इससे दोस्तों उन्होंने एक तीर से दो निशाने किए। पहला बार्सिलोना को उनको सेल करना था,
वो उन्होंने होने नहीं दिया, क्योंकि भाई इंजर्ड प्लेयर के लिए ऑब्वियसली कोई नहीं आएगा इंजर्ड प्लेयर के लिए। तो उसने एक तीर से ये निशाना मार लिया, अब दूसरा निशाना उसने ये मारा है, अब उसको भी पता था कि अगर वो 4 महीने के लिए बाहर रहता तो डेफिनेटली दोस्तों कहीं ना कहीं वो एफएफपी में, उसके एफएफपी में जॉन गार्सिया और सेजनी को रजिस्टर कर दिया जाता, तो उसने वो भी नहीं होने दिया। तो कहीं ना कहीं भाई दोस्तों उसने एक तीर से दो निशाने किया है। अब कहीं ना कहीं वो टग ऑफ वॉर के पूरी तरीके से मूड में, हंसी फ्लिक और बोर्ड सबके साथ वो लड़ने के मूड में, उसको कोई अब घंटा फर्क नहीं पड़ता लेजेंड स्टेटस उसका क्या है कैंप नो में, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्लियर कट है। एज अ रेपरकशन बार्सिलोना बोर्ड जो सोच रही कि उनसे कैप्टन सामबैड ले लिया जाए अब, क्योंकि अगर वो इस तरीके का ही सिचुएशन चाहते हैं तो इस तरीके से ही सही। अब देखते हैं इसमें क्या अपडेट निकल कर सामने आती है। फिलहाल तो बार्सिलोना की मैनेजमेंट बहुत ज्यादा नाखुश है, क्योंकि जिस तरीके से टर स्टेगन ने बिना बार्सिलोना बोर्ड को बताया खुद के इंस्टाग्राम में पोस्ट कर दिया कि मैं 3 महीने के लिए बाहर हूँ, मैंने सर्जरी करवा ली है, विस्कल बारसा आई विल कम बैक स्ट्रॉन्गर डोंट वरी वगैरह वगैरह उन्होंने ट्वीट कर दिया। तो इसी के कारण दोस्तों बार्सिलोना बोर्ड और भी ज्यादा नाखुश है कहीं ना कहीं इस चीज से। तो अब देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है। डेफिनेटली इसके रेपरकशन के रूप में टर स्टेगन को कैप्टन सामबैट पर्सनली मेरे को लगता है वो तो छोड़ना ही पड़ेगा। तो दोस्तों ये थी रिगार्डिंग आज की न्यूज। होप करता हूं आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो दोस्तों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। बहुत मेहनत से भाई रिसर्च करके आपके लिए वीडियो बनाता हूँ, आपका प्यार आपके भाई को दिखाओ। तब तक मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन पीस आउट।